हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फाइनेंस का फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट 1 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर आता है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई, organization and management of RBI and administrative departments of the RBI। तो नॉर्मली ये जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर 4 सब टॉपिक्स आता है। तो आज हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो चलते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। तो आरबीआई स्टैंड करता है, जो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक सेंट्रल बैंक है, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। का रिजर्व बैंक एक्ट के तहत हुआ था, और रिजर्व बैंक एक्ट हुआ है 1934 में। यह बैंक पूरा रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है जितना भी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह है इंडिया का, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यह भी मेंटेन करता है। तो हम एक बार रीड कर लेते हैं। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which is the Central Bank of India, established on April 1st, 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. It is responsible for regulating and controlling the monetary policy of India and maintaining financial stability in the country. फिर चलते हम दूसरे सब टॉपिक पे। दूसरा सब टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्यों इस्टेब्लिश्ड हुआ? जो भी चीज़ स्टार्ट होता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऐसे ही आरबीआई का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स था। तो हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आज पढ़ेंगे। तो मेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री। कंट्री का जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट क्रेडिट अक्रॉस वेरियस सेक्टर टू प्रोवाइड स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम। जो क्रेडिट है उसको अलग अलग सेक्टर में अच्छे से रेगुलेट करना है, और फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से स्टेबल रखना है। फिर है एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर के जैसा एक्ट करना है। बैंक को अगर कुछ लोन वगैरह कुछ हो चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो यह आरबीआई की मदद से मिलता है, आरबीआई से मिलता है। फिर एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। यह पॉइंट वही बताता है कि अगर कमर्शियल बैंक कुछ या कस्टमर्स कुछ प्रॉब्लम फेस करें रिलेटेड टू द अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करें इसके रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, अगर बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, या लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया है बैंक के ऊपर से, तो ये सब जगह में या आरबीआई आके पूरा मदद करता है। तो जो सब होने के बाद जो बचता है वो आरबीआई है जो मदद करता है, वही बताया। फिर है प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री। जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डेवलप करता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। अभी मैंने क्या किया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को अलग कर दिया और मैनेजमेंट को अलग कर दिया। आपको समझने के लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई क्या है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बार रीड करते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द टॉप अथॉरिटी दैट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द आरबीआई। क्या बोला है कि जो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन लोग टॉप अथॉरिटी होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होते हैं, जिन लोग पूरा जितना भी अफेयर्स वगैरह होता है रिलेटेड टू द सेंट्रल बैंक, वो उन लोग पूरा देखते हैं, मैनेज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स एंड 10 डायरेक्टर्स। इधर एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होता है और 10 डायरेक्टर्स होता है। उनको which are appointed by the government of India, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द आरबीआई एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल मेजर पॉलिसीज डिसीशंस ऑफ द बैंक। गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द आरबीआई होता है, उनका ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जितना भी डिसीशंस वगैरह है सब कुछ वही लेते हैं आरबीआई का। डिप्टी गवर्नर असिस्ट द गवर्नर इन कंडक्टिंग वेरियस फंक्शन। जो डिप्टी गवर्नर्स हमने पढ़ा है 4 होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग गवर्नर को मदद करते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी फंक्शंस वगैरह है, ये सब में क्या क्या फंक्शंस वगैरह जैसे पकड़ लो, मॉनिटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन, करेंसी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ओके, and the directors of the board are appointed by the government of India to represent। अभी जो ये रहता है, डायरेक्टर्स रहते हैं, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करता है, अपॉइंट करता है। और वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टाइज, अलग अलग फील्ड का एक्सपर्टाइज को लेके वो कौन सा फील्ड्स होता है, जैसे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर एरियाज ऑल्सो। दूसरे एरियाज ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स में पॉलिटिकल एक्सपर्ट वगैरह रहता है, मतलब इन सब को अपॉइंट किया जाता है। और दूसरा होता है, हमने जो कैटेगरीज पढ़ा था, तो दूसरा कैटेगरी होता है लोकल बोर्ड्स। तो लोकल बोर्ड्स एक बार रीड कर लेते हैं। द लोकल बोर्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन ऑफ द कंट्री with 4 boards representative the north, south, east and west region. These boards act as the interference between the RBI and the local public and are responsible for advising the RBI on various regional issues। अभी ये अलग अलग क्षेत्रों में होता है, अलग अलग रीजन में होता है। उन लोग इंटरफेयर रखते हैं आरबीआई का साथ, और लोकल जो लोग रहते हैं और लोकल पब्लिक जो रहते हैं उनका साथ। और अगर कुछ भी होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीआई को एडवाइस करने का, फिर जो भी रीजनल इश्यूज वगैरह रहते हैं वो लेके डिस्कस करने का। ओके, अभी हम पढ़ते हैं आरबीआई मैनेज कैसा करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। ओके, मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई क्या होता है? तो एक बार रीड करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर एंड द डिप्टी गवर्नर। मेनली जो मैनेजमेंट होता है वो रहता है गवर्नर के पास और डिप्टी गवर्नर के पास। और द गवर्नर इज अपॉइंटेड, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्व फॉर द 3 ईयर्स। कितने दिन के लिए सर्व करते हैं गवर्नर? 3 ईयर्स के लिए होते हैं। ओके, द डिप्टी गवर्नर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। उन लोग 5 ईयर्स के लिए काम करते हैं। तो गवर्नर इज द फाइनल डिसीजन मेकर, जो भी फाइनल डिसीजन होता है गवर्नर की इधर से ही होता है। बट ही शी कंसल्ट द डिप्टी गवर्नर्स, तो वो डायरेक्टली नहीं लेते, वो कंसल्ट करते हैं डिप्टी गवर्नर्स के साथ और अदर सीनियर ऑफिसर्स जो रहते हैं उन सब के साथ कुछ भी मेजर डिसीजन लेने का पहले। फिर गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो तुरंत हम देखो, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेगा, तो ये एक बार देख लेते हैं। ओके, तो गवर्नर का क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ कंसल्ट करके मॉनेटरी पॉलिसी को उन लोग फॉर्मुलेट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द आरबीआई एंड इट्स डिपार्टमेंट्स। आरबीआई का डिपार्टमेंट्स और आरबीआई का जो भी फंक्शन कर रहा है उसको सुपरवाइज करना होता है। उसके बाद है रिप्रेजेंटिंग द आरबीआई नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर्म्स। अभी आरबीआई को रिप्रेजेंट करना है, अगर कुछ इंटरनेशनल कुछ फॉर्म्स रहेगा इंटरनेशनल फॉर्म्स में हर जगह में यह गवर्नर का काम होता है। अभी डिप्टी गवर्नर का देखते क्या है। डिप्टी गवर्नर्स का काम है, पहला क्या है, ओवरसीइंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको देखना। फिर है असिस्टिंग द गवर्नर इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। जब पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट किया जाता है तब जो गवर्नर रहते हैं उनको असिस्ट करना होता है। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग इन एमपीसी मीटिंग्स एंड फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल का जो मीटिंग रहता है, कमेटी का जो मीटिंग रहता है, वो मीटिंग को अटेंड करना और क्या ये पार्टिसिपेट करना और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह होता है उस फॉर्मुलेटिंग करना, इसमें मदद करना होता है। अभी हम पढ़ते वेरी लास्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स क्या क्या है। तो अ, ये अभी ये फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है। ओके, तो पहले हम एक बार रीड करते हैं। द आरबीआई हैज सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स दैट डील्स विद द वेरियस फंक्शंस। ओके, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है आरबीआई का और ये अलग अलग फंक्शंस, उसका अलग अलग फंक्शंस है। तो हम अभी एक थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट is डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। तो दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड इंस्पेक्टिंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। अभी क्या है, ये जो डिपार्टमेंट तो क्या करता है, ए, ये डिपार्टमेंट जो भी ये रहता है अ, जितना भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको सुपरवाइज करता है। कुछ उल्टा सीधा हरकत तो नहीं कर रहे, कुछ तो कुछ ये कस्टमर्स का तो कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसा कभी कभार रहता है ना, कुछ बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इलीगल कुछ काम तो नहीं कर रहा है, तो कैसे कैसे रेगुलेट करना है, तो ये डिपार्टमेंट ये रेगुलेट करता है। फिर क्या है, दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। दिस डिपार्टमेंट ओवरसीज द सर्कुलेशन एंड इश्यूरेंस ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन द कंट्री। ये पूरा कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे इश्योरेंस देता है, ये सब करेंसी का, कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स का, ये सब देखता है। फिर तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। दिस डिपार्टमेंट कंडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस, प्रिपेयर रिपोर्ट्स। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड इनपुट फॉर मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। ये सब जो रिपोर्ट्स वगैरह आता है, ये रिपोर्ट्स को मॉनिटरी पॉलिसी जब बनाते हैं तब डिसीजन मेकिंग में उसका बहुत इम्पेक्ट रहता है, बहुत मदद मिलता है। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Okay, this department is responsible for managing IT resources and providing IT related services to the RBI and other financial institutions. तो IT related जितना भी मदद वगैरह चाहिए आरबीआई को, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देता है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ये दिस डिपार्टमेंट हैंडल्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग फैक्टर्स ऑफ द आरबीआई। जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह होता है, एचआर का काम रहता है रिक्रूटमेंट करना, फिर जो एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो ये सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इसका अंडर पे आता है। उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। तो इन कंक्लूशन द आरबीआई प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द मेंटेनिंग द financial stability of India. Its organization and managements are well structured and aim at achieving its objectives efficiently. The administrative departments within RBI are responsible for the
specific functions that contribute to overall functioning of the RBI. Okay, thank you. Have a nice day.